शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई भगवत गीता ने। चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक आप स्टडी करेंगे। सिंपल संस्कृत मत पढ़िए, सिर्फ हिंदी में या आपके आसामीज लैंग्वेज में आप स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए भगवान ने अर्जुन को, सेल्फ अवेयरनेस के टेक्निक बताए। In today's fast-paced world, it has become more essential than ever to find inner balance and harmony. This session aims to guide us on that path with the wisdom and insights of our esteemed speaker. It is my privilege to introduce our distinguished guest, PBK Amol Bhai, an advocate and spiritual speaker who has dedicated his life to spread knowledge about spirituality and inner awakening. With his vast experience and deep insights, he will enlighten us on how to incorporate spiritual values into our daily lives. Welcome, sir. Respected Vice Principal Sir, respected research person Amol Bhai, and my dear esteemed colleagues and all the students here present here for us to learn something about Raj Yoga and Gita. So this is a journey. This is a journey to connect yourself from you to the universe, to the spirituality also. So with these few words, I welcome you all and also the resource person to come here in our Ramya College to give a so beautiful explanation on Gita that will help us to lead our life forward with happiness and peace. Thank you very much. Thank you so much, sir. So without further ado, let's start our session with our respected resource person, PBK Amol Bhai, with a big round of applause. Good morning, everybody. Today's topic of seminar is wisdom of Gita, दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां, चैप्टर नंबर 16। सिर्फ थ्योरी नहीं रहेगा, आप जब सेमिनार अटेंड करेंगे आपको पता चलेगा प्रेजेंट टाइम्स में जो प्रैक्टिकल आज समाज में हो रहा है उसको मैं कोरिलेट करूंगा गीता के साथ, भगवत गीता के साथ। बिफोर स्टार्टिंग द सेमिनार विल डू द मेडिटेशन फॉर 2 मिनट्स। सबको सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सर सीधा। भगवत गीता का अध्याय 6 श्लोक नंबर 12 और 13, वर्स 12 एंड 13। भगवत गीता टेल्स अस यूनिक वे ऑफ मेडिटेशन, लेकिन आज बहुतों को पता नहीं है वो मेडिटेशन का मेथड। सीधा बैठना है, सर सीधा, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है। भ्रुकुटी होती है कपाल के बीच में, इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ऐसे इमेजिन करना है आपको। आपको कंप्लीटली वर्ल्ड से डिटैच होना है, डिस्कनेक्ट होना है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई वस्तु याद नहीं आना चाहिए। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, ओनली आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट आपको इमेजिन करना है। 2 मिनट के लिए मन में अलग अलग थॉट्स आएंगे, उन थॉट्स के पीछे आपको भागना नहीं है। एक ही थॉट, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा स्टार हूं, भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे,
अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। जैसे हम रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगासन और प्राणायाम इज आल्सो फिजिकल एक्सरसाइज। आज जो हमने किया इसको बोलते हैं मन का एक्सरसाइज। तो ये मन का एक्सरसाइज जो है, मन को एकाग्र करना और स्पिरिचुअल एनर्जी को इंप्रूव करना, हमारी विल पावर जिसको बोलते हैं मन शक्ति, आत्मशक्ति। आज हमारी मन शक्ति और आत्मशक्ति, विल पावर कमजोर हो चुकी है या पावरफुल है? माइंड स्ट्रांग है या वीक है? वीक है। और माइंड वीक हो गया, उसकी वजह से छोटी छोटी बात में गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात में डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, रात को नींद नहीं आती है। पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। पावर टू फेस चैलेंजेस, जीवन में जो समस्या आ रही है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको सामना करने की शक्ति कमजोर हो चुकी है। हुई या नहीं हुई? हाँ या ना? यस। तो इसका मूल कारण क्या है आज हम देखेंगे। आज भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16, डिवाइन वर्चूज एंड डेमोनिक ट्रेट्स, दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां। तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं स्वर्ग और नरक। तो हम क्या समझते हैं? स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक किधर नीचे है, पाताल में। पाताल में राक्षस रहते हैं, ऊपर स्वर्ग में देवता रहते हैं। मैं बोलता हूं ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है और नीचे कोई पाताल नहीं है। जो है इसी दुनिया में है। इसी दुनिया में राक्षस है, इसी दुनिया में डिवाइन क्वालिटीज है, दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां। आज की दुनिया में राक्षस है या नहीं है? अच्छा, हमारे अंदर राक्षस बैठा है या नहीं बैठा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में शास्त्रों में कहते हैं कि कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। वो कली राक्षस क्या है अभी देखेंगे हम। वो कली राक्षस कौन सा है? किसी को पता है वो कली राक्षस कौन है? हमारे अंदर के जो 5 विकार है वो कली राक्षस है। 5 विकार। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में वायरस आता है, वायरस आता है तो कंप्यूटर काम करता है क्या? हाँ, काम करना बंद कर देता है। तो जो वायरस है वो वायरस मतलब 5 विकार है। कौन से 5 विकार है? देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है। और 5 विकार किसी को पता है? वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया है, परफेक्ट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम वासना, विषय वासना। नाम क्या है आपका? नवदेव। दोईमणि। अच्छा, बैठिए। बहुत अच्छा लगा मुझे। एक स्टूडेंट ने जवाब दे दिया, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉलेजेस में विजिट करता हूं। मैंने 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और काम का मीनिंग पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाता है। काम का मीनिंग है विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। आज जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे उसमें ये मुखिया है। ये मुखिया को अगर कंट्रोल में कर लिया तो बाकी के 4 उसके जो बाल बच्चे वो कंट्रोल में आ जाएंगे।
काम के बाद क्रोध, क्रोध मीन्स एंगर। थर्ड वन इज ग्रीड, लोभ। और चौथा है मोह, अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब लगाव, लगाव झुकाव की बीमारी होती है ना, कोई याद आता है, कोई अपना लगने लगता है और उसकी वजह से हमें दुख होता है। और पांचवा है अहंकार, ईगो। सो दीज आर द 5 वाइसेस। ये 5 विकार है, यही कली राक्षस है। किसी के अंदर परसेंटेज अलग अलग होगा, किसी के अंदर लस्ट ज्यादा है, किसी के अंदर मॉडरेट है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर एंगर ज्यादा है, किसी के अंदर उसका परसेंटेज अलग अलग है। तो ये पांचों विकार ये राक्षस है, और ये राक्षस हमारे सबके अंदर कम ज्यादा प्रमाण में सबके अंदर घुसे हुए हैं। तो राक्षस जो है दिखाते, नरक में राक्षस है, बड़े बड़े सिंह दिखाते, बड़े बड़े दांत दिखाते, तो बड़े बड़े बाल दिखाते। तो राक्षसी प्रवृत्तियां जो है वो राक्षसी प्रवृत्तियां आज मनुष्य के अंदर है। भगवत गीता का चैप्टर 16 में आप अलग अलग श्लोक देखेंगे तो आप अपने आप को असेसमेंट कर सकते हैं कि मेरे अंदर डिवाइन क्वालिटीज है या मेरे अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है। आप खुद ही चेकिंग कर सकते हैं, क्या मेरे अंदर ज्यादा है, क्या मेरे अंदर कम है। गरुड़ पुराण एक शास्त्र है, उसमें बोलते हैं कि मरने के बाद मनुष्य नरक में जाता है, और नरक में जाता है तो उसको ये उबले हुए तेल, कढ़ाई में उबला हुआ तेल डालते, उसमें डाल देते। जो पाप किए, जो भी गलत काम किए, उसको बहुत पनिशमेंट्स मिलती है। वास्तविकता पनिशमेंट इसी दुनिया में, कलयुग में आप पाप कर्म करो, यही आपको कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करने पड़ेंगे सारे के सारे। तो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 के श्लोक नंबर 6 में 2 कैटेगरीज दिए हैं। 2 भूत सर्गो लोको अस्मिन दैव आसुर एव च। एक कैटेगरी है दैव मतलब देवता, और दूसरी कैटेगरी असुर, असुर माना राक्षस। इसमें तीसरी कैटेगरी नहीं दी है मनुष्य, या तो देवता या तो राक्षस। तो देवता ये जो कैटेगरी है और राक्षस ये जो कैटेगरी है, ये 4 युगों में डिवाइड हो जाती है। 4 युग कौन से पता है आपको? कलयुग लास्ट है वो। फर्स्ट युग कौन सा है? सतयुग इज कॉल्ड एज गोल्डन एज। मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं सतयुग, वैकुंठ या स्वर्ग या रामराज्य। आइडियल नेशन की कंसेप्ट जहां परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, नो मिजरीज, नो सॉरो, कोई चोरी चकारी नहीं, कोई डकैती नहीं, कोई बीमारी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं। ये सतयुग की कंसेप्ट है, गोल्डन एज। तो फर्स्ट इज सतयुग, सेकंड इज त्रेता युग, थर्ड वन इज द्वापर युग इज कॉपर एज, एंड कलयुग इज आयरन एज। ये 4 युग है। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, पापाचार बढ़ता चला जा रहा है अति में। न्यूज पेपर्स रोज के देखो, न्यूज चैनल देखो, क्या चल रहा है दुनिया में। युद्ध, लड़ाई झगड़े, दंगे, धर्मों के बीच में झगड़े, जातियों के बीच में झगड़े, सब कुछ चल रहा है ना, क्राइम्स अलग अलग। तो ये पापी कलयुग का समय है। अभी सतयुग और त्रेता युग में डिवाइन क्वालिटीज का परसेंटेज ज्यादा होता है, तो सतयुग और त्रेता युग में देवता कैटेगरी, और द्वापर युग और कलयुग में डिवाइन क्वालिटीज का परसेंटेज कम हो जाता है, तो इसमें डेमन, राक्षस। इसमें और एक युग दिखाया है जो सतयुग और कलयुग दोनों को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज संगम युग, कन्फ्लुएंस एज। दिस इज 100 years पीरियड। ये 100 साल का ऐसा समय है जिस समय युग परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ युग। जैसे आपका वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल, वैसे ही ये वर्ल्ड का साइकिल है 4 युगों का। पापी कलयुग
और पावन सतयुग, इन दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है, कोई जादू नहीं होता है। पापी से पावन एक सेकंड में नहीं बनेगा। झूठ खंड से सचखंड, कलयुग है झूठ खंड। आज सब जगह करप्शन है, सब जगह किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, कहीं भी जाओ, इंजीनियरिंग को एडमिशन लेनी है, नौकरी चाहिए, कहीं भी जाओ आपको करप्शन है। तो इसको बोलते हैं झूठ खंड कलयुग को, और सतयुग है सचखंड। तो इन दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो 100 इयर्स का पीरियड है, वो संगम युग है, कन्फ्लुएंस एज। वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर सकता है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन स्वयं भगवान के कोई भी नहीं कर सकता। पापी कलयुग से पावन सतयुग कैसे कर सकते हैं वो आगे देखेंगे हम। तो सतयुग और त्रेता युग में डेमोनिक ट्रेड्स नहीं है, सिर्फ डिवाइन क्वालिटीज है। और द्वापर युग और कलयुग में बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, और बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ने की वजह से राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती है। राक्षस या असुर, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जो दूसरों को हर्ट करता है, दुख देता है, माइंड से, स्पीच से और अपने कर्मों से। अगर हम मन से किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, हेट्रेड, जेलस, किसी के प्रति गंदे विचार, गंदी सोच रखते हैं, तो हम दूसरे को दुख देते हैं, क्योंकि मन से वाइब्रेशन निकलते हैं, मन के थॉट्स से, और उस वाइब्रेशन का असर दूसरे के ऊपर होता है। वाचा से, वाणी से अगर आपने किसी को गाली दिया, सबके सामने इंसल्ट कर दिया क्लासरूम में, तो उसका जो इफेक्ट होगा उससे ज्यादा इफेक्ट अगर मन से आपने उसके प्रति गंदी सोच रखी, गंदे विचार, गंदी वाइब्रेशंस, गंदे थॉट्स उसके प्रति पास किए, तो किसका असर ज्यादा पड़ेगा? किसका इफेक्ट ज्यादा होगा उस व्यक्ति के ऊपर? माइंड के निगेटिव थॉट्स का जो आपने उसके प्रति किए, या जो आपने वाणी से उसको इंसल्ट किया या गाली दिया, किसका ज्यादा असर होगा? किसका? निगेटिव थॉट्स का ज्यादा असर होगा। वो घर में बोलते हैं ना, अरे बच्चे को नजर लग गई। आपके ओडिशा में बोलते हैं बच्चे को नजर लग गई, क्या बोलते हैं? सॉरी, आसाम में क्या बोलते हैं इसको? नजर लग गई बोलते हैं ना। नजर लग गई मतलब क्या? किसी के निगेटिव थॉट्स, किसी की निगेटिविटी उसके ऊपर इफेक्ट कर गई। तो मन के जो निगेटिव थॉट्स है उसका असर ज्यादा होता है। तो राक्षस वो है जो दूसरों को मन से, वाचा से या कर्म से दुख देता है। रावण का अर्थ क्या है पता है आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रावण? रावण का लिटरल मीनिंग है, संस्कृत शब्द है रावयते इति लोकाः। जो लोगों को रुलाता है वो रावण, जो लोगों को दुख देता है वो रावण। और राम का अर्थ क्या है? रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः। योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। योगी मतलब जो अपने माइंड को कंट्रोल में रखता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करने का अभ्यास करता है, उसकी बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है। योगियों का भी महायोगी। तो डिवाइन क्वालिटी ज्यादा होगी तो हायर कॉन्शियस स्टेज होगी। मतलब आपकी जो चेतना है, जिसको बोलते हैं कॉन्शियस स्टेज, वो ज्यादा होगी। आपकी आत्मशक्ति ज्यादा होगी, आपकी मनस शक्ति ज्यादा होगी, आपकी विल पावर ज्यादा होगी, सिंपल लैंग्वेज में। और अगर राक्षसी वृत्तियां ज्यादा होगी तो आपकी लोअर कॉन्शियस स्टेज होगी, उसमें आपकी विल पावर कमजोर, आपकी आत्मा की शक्ति कमजोर, आपकी प्राण शक्ति कमजोर। तो आज हम देखते हैं कि कई बार हमारा बुद्धि जो है वो डल हेडेड होता है, बुद्धि में कोई बात घुसता नहीं है जल्दी। उसका कारण है कि हमारी लोअर कॉन्शियस स्टेज हो चुकी है, हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है वो लोअर फ्रीक्वेंसी चल रही है। जैसे यहाँ पे चार्ट दिया है कि शेम, किसी चीज की लज्जा आती है। गिल्ट मतलब क्या? रिग्रेट, किसी बात में पश्चाताप होता है। एपैथी, ग्रीफ, दुख, तो ये 20% फ्रीक्वेंसी है शेम। उसके बाद अगर
गिल्ट है तो 30% फ्रीक्वेंसी है, फियर है तो 100% फ्रीक्वेंसी है। जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी आपकी हायर कॉन्शियस स्टेज है। जितने आप एनलाइटेंड हो, जितने आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर ज्यादा, स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा, उतनी डिवाइन क्वालिटी ज्यादा और उतने आपके अंदर दैवी गुण है ज्यादा। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 का पहला श्लोक देखते हैं हम। उसमें डिवाइन क्वालिटीज एक्सप्लेन किए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन 3 श्लोकों में। अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता, दानम दमश्य यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जवम। बहुत डिफिकल्ट है, मैं एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं आपको। अभय मतलब फियरलेसनेस, निर्भयता, फियरलेसनेस। उसके बाद सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि इस एक वर्ड का हम अभी पूरा आगे की चीजें देखेंगे। सत्व संशुद्धि का अर्थ है मन और बुद्धि की सफाई। सफाई मीन्स क्लीनलीनेस। जैसे बॉडी, उसमें मैला जमा है तो आप रोज सफाई करते हैं नहीं करते? शरीर का मैला साफ करने के लिए क्या करते हैं? सवेरे स्नान करते हैं और लक्स का साबुन लेते हैं, रगड़ रगड़ के लगाते हैं ना सवेरे। दूसरा कोई लेंगे लक्स छोड़ के। लेकिन हम शरीर का मैला साफ करते हैं तो मन और बुद्धि का मैला कैसे साफ करना है हमको पता नहीं है। और भगवत गीता बोलती है सत्व संशुद्धि, मन और बुद्धि की सफाई, ज्ञान योग व्यवस्थिता, ज्ञान योग में निरंतर स्थित रहना। ज्ञान कौन सा ज्ञान? आज जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसका ज्ञान या कोई दूसरा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। एकदम परफेक्ट आंसर दिया। स्पिरिचुअल नॉलेज। ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, इस ज्ञान की बात भगवत गीता करती है। आज डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बहुत बन चुके हैं, लेकिन अच्छे ह्यूमन बीइंग या अच्छे इंसान नहीं बन रहे। सही बात बोल रहा हूं ना? तो अच्छा इंसान या अच्छे ह्यूमन बीइंग तभी बनते हैं जब उसको आध्यात्मिक ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान और योग में स्थिरता, मन और बुद्धि की सफाई। उसके बाद दान। दान कौन सा दान? एक होता है धन का दान, लेकिन भगवत गीता बोलती है धन के दान से भी श्रेष्ठ क्या है? व्हाट इज मोर राइटियस देन द डोनेशन ऑफ मनी? उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? इलेवेटेड क्या है? ज्ञान का दान। द्रव्य दानात ज्ञान दान विशेष्यते। स्पिरिचुअल नॉलेज अगर मेरे पास है और मैं दूसरों को बांट रहा हूं, अच्छाई दे रहा हूं, तो वो ज्यादा पावरफुल चीज है। और नेक्स्ट वन इज दमश्य। दमश्य मीन्स संयम करना, कंट्रोल करना। किसके ऊपर कंट्रोल करना? अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना। जो योगी पुरुष होता है वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। हमारी 10 इंद्रियां है, आंख, नाक, कान, जिह्वा, उसके बाद त्वचा, स्किन, फिर 5 कर्मेंद्रिय है, मलद्वार, मूत्रद्वार, हाथ, पैर। तो ये जो 10 इंद्रियां है, ये 10 इंद्रियां हमारे कंट्रोल में है क्या? आज ये हमारे कंट्रोल में है या ये हमें कंट्रोल करते हैं? क्या होता है? डॉक्टर ने बोला डायबिटीज हो गया, रसगुल्ला नहीं खाना है, और रसगुल्ला सामने लेके आ गए। ये मेरे को बोले सर रसगुल्ला खाइए, आप बहुत अच्छा बताते हो, ये लीजिए रसगुल्ला। मेरे को तो डॉक्टर ने मना कर दिया रसगुल्ला खाने से, तो मेरे मुंह में पानी आ गया रसगुल्ले को देखकर। मुंह में पानी आ गया और मैंने हाथ आगे बढ़ाया, रसगुल्ला उठाया, इधर से मेरे को ऑर्डर आ रहा है मत खा, डॉक्टर ने मना किया है। ऑर्डर, मेरा इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धि का कार्य क्या है पता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटेलेक्ट? क्या फंक्शन है? इट इज अ डिसीजन मेकिंग पावर। वो डिसीजन लेता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। उसका डिसीजन बुद्धि लेता है। और बुद्धि ने डिसीजन ले लिया, लेकिन इंद्रिया मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, रसगुल्ला लिया और मुंह में डाला, तो मेरी इंद्रिया आज सारी की सारी, आंख, कान, नाक, सारी इंद्रिया मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या किसी के कंट्रोल में? इधर है कोई? कंट्रोल में नहीं है। और इंद्रिया भी कंट्रोल नहीं। और इंद्रियों से पावरफुल क्या है?
व्हाट इज पावरफुल देन द सेंसेस? इंद्रियों से पावरफुल है मन। भगवत गीता कहती है इंद्रियानी परान्याहु, इंद्रिया पावरफुल है, इंद्रियों से पावरफुल, इंद्रियोभ्यम परम मनः, मनतस्तु परा बुद्धि, मन से पावरफुल है बुद्धि, इंटेलेक्ट। यो बुद्धि परसस्तुसा, मतलब बुद्धि से भी पावरफुल है, बुद्धिमानों का बुद्धि, इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, वो है अलमाइटी अथॉरिटी गॉड, शिव, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, किसी भी नाम से बोलो। तो हमारी सेंसेस भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंद्रिया, हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हमारी बुद्धि जो है वो भी पूरी तरीके से अभी कैसी बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। हमारी बुद्धि अभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मोबाइल, लैपटॉप और ये सोशल मीडिया, ये सब कुछ यूज कर रहे हैं हम, तो ये यूज करने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है, क्योंकि निगेटिविटी का गार्बेज हम अपने रोज माइंड में और इंटेलेक्ट में जमा कर रहे हैं, और ये निगेटिविटी का गार्बेज हमारे अंदर बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट बन रही है, श्रेष्ठ नहीं बन रही है। और भ्रष्ट बुद्धि बनेगी तो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ेगी, डेमोनिक ट्रेड्स बढ़ जाएंगे। तो हम अभी सिर्फ एक ही चीज को देखेंगे। कौन सी चीज को देखेंगे? सत्व संशुद्धि, मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है। ठीक है, तो मन और बुद्धि की सफाई करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हु एम आई, मैं कौन हूं। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा चैप्टर नंबर 2 में कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है, मैं इस मन को कैसे कंट्रोल करूं? ये क्वेश्चन था अर्जुन का भगवान को। तो भगवान ने अर्जुन को शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई भगवत गीता में। चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक आप स्टडी करेंगे, सिंपल संस्कृत मत पढ़िए, सिर्फ हिंदी में या आपके आसामीज लैंग्वेज में आप स्टडी कर सकते हैं। तो उसमें सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक्स बताए भगवान ने अर्जुन को, सेल्फ अवेयरनेस के टेक्निक बताए। जो अर्जुन को अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ था, उसको उसकी आइडेंटिटी बताई। आज हम गूगल में, इंटरनेट पे सारी दुनिया को सर्च कर सकते हैं या नहीं? कुछ भी चीजें जो नॉलेज चाहिए आप सर्च करो गूगल में, आपको आंसर मिलेगा। लेकिन आप एक चीज सर्च नहीं कर सकते हो, वो क्या है? अपने आप को नहीं ढूंढ सकते हो। हु एम आई, मैं कौन हूं। सारी दुनिया को ढूंढ सकते हो लेकिन खुद को नहीं ढूंढ सकते। यही क्वेश्चन किसने पूछा? महादेव ने, महादेव शिव शंकर भोलेनाथ ने हनुमान जी को यह क्वेश्चन पूछा कि कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो हनुमान को पूछा तुम कौन हो, और हनुमान जी ने अपना नाम बताया, वंश बताया, अपनी जाति बताई, और शिव शंकर भोलेनाथ महादेव जी ने बोला नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। जैसे हनुमान जी बोलते हैं मैं अज्ञात हूं, वैसे हम सभी अज्ञात हैं, इग्नोरेंट है। कलयुग में हमारी असली आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं, और उसी की वजह से हम दुखी है, परेशान है, साधनों के पीछे भागते हैं, अलग अलग साइंस के जितने भी साधन है वो इकट्ठा कर रहे हैं। घर में नई कार खरीदी, नया फ्लैट खरीदा, या तो
बट अच्छी अच्छी चीजें, एयर कंडीशनर लेके आ गए, वॉशिंग मशीन लेके आ गए, रेफ्रिजरेटर लेके आ गए, सारे साधन इकट्ठा करते, 12 ज्योतिर्लिंग जा रहे, 4 धाम घूम रहे, महाकुंभ मेले में जाके, गंगा में जाके डुबकी लगा रहे, उसके बावजूद परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, सुख और शांति और आनंद वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। उसका कारण है हम अपनी असली आइडेंटिटी भूल चुके हैं। हम अपनी जो आइडेंटिटी आज बता रहे हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन के आधार से, अपने रिलीजन के आधार से, अपने कास्ट के आधार से, अपनी नेशनलिटी के आधार से, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, ये जवाब आता है। मैं आसामीज हूं, मैं गुजराती हूं, मैं बंगाली हूं, ये जवाब आता है। मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं, ये मेरी आइडेंटिटी आज की डेट में है। तो ये मेरी जो आइडेंटिटी है, दिस इज नॉट ट्रू आइडेंटिटी, दिस इज नॉट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी कोई डिफरेंट है जो मुझे इन आंखों से नजर नहीं आ रही है। मैं मेरी आंखों से सारी दुनिया को देख रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी चीज है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं, वो रियलिटी है। उसमें अल्टीमेट पीस एंड हैप्पीनेस है। वो क्या है? हु एम आई? व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिटी? व्हाट इज द आंसर? आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। हम अपने आप को फिजिकल बॉडी समझ के बैठे हैं, हड्डी मांस का पुतला, द बॉडी, द स्केलेटन मेड अप ऑफ फ्लेश एंड बोन्स, इसकी हम अपनी असली आइडेंटिटी समझ के बैठे। ये सबसे बड़ा गलती कर दिया। लेकिन मेरी असली आइडेंटिटी जो है, ये जो बॉडी है, इसमें जब आत्मा प्रवेश करती है, जिसको कहते हैं प्राण शक्ति, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, चेतना, ये मेरी असली आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी मैं भूल गया। जैसे स्विच ऑन कर दिया, वहां से ये फैन चलने लग गया, है ना, ट्यूबलाइट चलने लग गया, तो इलेक्ट्रिक करंट जो केबल से, वायर से फ्लो हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट को आपने आंखों से देखा है क्या? नहीं देखा। लेकिन आप साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे जो भी एनालिसिस करते हो और कंक्लूजन पे आते हो, आप मानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। इन द सिमिलर मैनर, इस फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने वाली जो पावर है, वो आत्मा है, वो इनविजिबल है, आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब आपको पता चल जाएगा ये पावर कैसे, ये थर्ड आई को कैसे एक्टिवेट करना है, इसका क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, तो आप अगर अभ्यास करेंगे तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि यहां कोई ट्रिमेंडस पावर यहां पे मुझे पुल कर रही है। ये पॉइंट, दिस पॉइंट। तो आत्मा जो है वो मेरी असली आइडेंटिटी है और उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, सीपीयू ब्रेन है, हार्डवेयर होता है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। वैसे ही सॉफ्टवेयर जो है वो आत्मा है, और आत्मा की जो शक्ति है वो कमजोर हो चुकी है, क्योंकि आत्मा की 3 इंग्रेडिएंट्स है, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। मन है सोचने की शक्ति, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। सवेरे से लेकर रात तक 24 घंटे में हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट ज्यादा आते हैं। तो जैसे शरीर का भोजन है, वैसे आत्मा का भी भोजन है। देयर इज अ फूड ऑफ द सोल। शरीर का भोजन सवेरे से लेकर रात तक 3 टाइम हम शरीर का भोजन लेते हैं, सवेरे, दोपहर, शाम को। ऐसे आत्मा का भोजन लेते हैं क्या हम? आत्मा का भोजन क्या है? जिससे हमारी विल पावर, हमारे मन बुद्धि की सफाई, क्लींसिंग हो जाए, सोल का प्यूरिफिकेशन हो जाए, माइंड का प्यूरिफिकेशन हो जाए। जैसे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वैसे आत्मा का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। टॉक्सिक्स जमा हो रहे हैं ना, उधर फेसबुक में कुछ गलत फालतू चीज देख ली, फिर उसके बाद उधर इंस्टाग्राम में कोई निगेटिव और गंदी चीज देख ली, तो टॉक्सिक्स अंदर एंटर कर रहे हैं, नहीं कर रहे? वो टॉक्सिन सारे एंटर कर रहे हैं, और रात भर 12-1 बजे तक जगते हम, और ये टॉक्सिन्स लेते रहते हैं, और टॉक्सिन्स लेकर वो सारा गार्बेज लेकर सो जाते हैं।
तो कैसे डिप्रेशन नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। बर्डन आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में बर्डन डालते जा रहे हो, निगेटिविटी का कचरा। उसकी वजह से आपकी आत्मा जो है उसकी विल पावर कमजोर हो चुकी है, स्पिरिचुअल एनर्जी कमजोर हो चुकी है। तो उसको बढ़ाने के लिए आत्मा का भोजन लेना पड़ेगा। क्या है आत्मा का भोजन? क्या है? जोर से। आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा है योग, मेडिटेशन। योग का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड योग? योग मीन्स लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योग। योग मतलब योगासन प्राणायाम नहीं है, ये हमारी मिसकंसेप्शन है। रामदेव बाबा जी जो योगासन प्राणायाम सिखाते हैं वो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज, पोस्चर, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। आपकी मन, बुद्धि और आत्मा की प्यूरिफिकेशन के लिए जो योग है, जो भगवान ने भगवत गीता में राजयोग अर्जुन को सिखाया है, वो डिफरेंट है। वो योगासन प्राणायाम नहीं सिखाया है। आप भगवत गीता खोलिए, सारे चैप्टर्स आपके आसामीज लैंग्वेज में पढ़िए, आपको कई योगासन और प्राणायाम का उल्लेख नहीं मिलेगा। तो जो योग का अर्थ है कनेक्शन, यूनियन, संबंध। किसका किससे संबंध? माइंड एंड फिजिकल बॉडी। और कोई दूसरा आंसर? मन और आत्मा। और कोई आंसर? बॉडी एंड सोल। और एकदम परफेक्ट आंसर, सोल एंड गॉड। आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो योग है। आत्मा सूर्य है, सूर्य एक जगह रहता है, सारे दुनिया को रोशनी देता है। वैसे आत्मा एक जगह रहती है, सारे बॉडी में सब जगह पावर देती है, स्पिरिचुअल एनर्जी पास कर देती है। तो आत्मा की पावर जब डिस्चार्ज हो जाती है, उसकी बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है, तब आत्मा का कनेक्शन हमें परमात्मा से, माना जनरेटर या बड़ी बैटरी से करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं? अपने फ्रेंड को याद करते रहेंगे। अरे फ्रेंड की बैटरी भी तो छोटी बैटरी है, उसकी बैटरी भी डिस्चार्ज है, तो उसको याद करोगे, दोनों की बैटरी डिस्चार्ज तो ड्रेन हो जाएगी, बैटरी कुछ नहीं मिलेगा। तो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, जैसे शिव को बोलते हैं हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पावर, शिव, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, किसी भी नाम से पुकारो, वो सुप्रीम अथॉरिटी है, वो अलमाइटी अथॉरिटी है। उसके पास 100% डिवाइन क्वालिटीज है। आपके पास 50% है, 40% है, तो आपको लेना है तो 100% से ले लो। आप 50%, 30% वालों से कनेक्शन क्यों जोड़ रहे हो? गलती यहां करते हैं हम। तो कलयुग में सबसे बड़े दो दोष है, अन्न दोष और संग दोष। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। आपके एरिया का नाम है रंगिया, तो जैसा संग एज अ कंपनी, जैसी कंपनी होगी, गुड कंपनी होगी तो अच्छा रंग चढ़ेगा, बैड कंपनी होगी तो गलत रंग चढ़ेगा, गड्ढे में चले जाएंगे। तो संग का रंग जो है, जो रंगों की होली हम खेलते हैं, वो परमात्मा, ईश्वर, उसका बुद्धि से कनेक्शन जोड़ना चाहिए, आत्मा से उसका कनेक्शन जोड़ना चाहिए। वो सबसे बेस्ट संग है, रंग है। और वो रंग अगर लग गया ना, तो फिर वो पूरे जीवन भर छूटेगा नहीं। उससे अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा कुछ नहीं होगा। पॉजिटिविटी और प्यूरिटी, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल सारा हो जाएगा। तो आत्मा का भोजन बताया मैंने, आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा योग या मेडिटेशन, ये दो आत्मा का भोजन है। अच्छा, आत्मा के शत्रु क्या है? 3 एनिमीज ऑफ द सोल, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, ये आत्मा के 3 शत्रु है, वायरस है ये बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे और आपको रोज चार्जिंग करनी है। जैसे रोज आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, वैसे 24 घंटे में 1 घंटा आपको इसके लिए देना पड़ेगा। आपके लाइफस्टाइल में आपको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता लानी पड़ेगी। अगर लाइफस्टाइल में लाओगे तो बचोगे। अभी ऐसा समय चल रहा है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बचोगे क्योंकि कली राक्षस जोर पकड़ चुका है, और हम पूरी तरीके से अगर अध्यात्म की राह नहीं पकड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। दुख, अशांति, उसके सिवाय कुछ नहीं है।
तो स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन और ये बैटरी को डिस्चार्ज करने वाले 3 शत्रु है, इनसे बचे रहना है, इसलिए एंटीवायरस डाउनलोड करना है। अभी मैंने बताया आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे करना है रोज मेडिटेशन। आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, नाक के ऊपर रहती है, इधर हृदय में, हार्ट में रहती है, कहाँ रहती है आत्मा? आत्मा यहाँ रहती है भ्रुकुटी के बीच में। उसका प्रूफ है कि भारत की जो कन्या माता है वो बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं यहाँ पे, तिलक। उसका कारण ये है कि द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को और अपने इंद्रियों को सब कुछ समझ बैठा है, तब ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा, ट्रेडिशन शुरुआत हो गई। लेकिन आज हम इसके स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल चुके हैं। आज हम बिंदी लगाते, टीका लगाते, लेकिन हमको उसका मीनिंग नहीं पता कि आत्मा यहाँ पे रहती है, ये मीनिंग हमको नहीं पता है। तो आत्मा यहाँ रहती है और आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है दिन में? ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे बेस्ट टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय है। कितने बजे सो जाते हो रात को? अर्ली टू गो टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो हमारी शास्त्र भगवत गीता भी कहती है कि या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूताना सा निशा पश्यत मुने। जो योगी पुरुष है वो प्रातः समय जल्दी जगते हैं और उस समय वो अपने मन को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखने का अभ्यास करते हैं। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम रहे लाइफ में, सवेरे जल्दी उठ जाओ 4 बजे और वर्ल्ड से डिटैच, डिस्कनेक्ट कर दो। कोई याद नहीं आना चाहिए, चाचा, काका, मामा, ताऊ, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। आकाश में जैसा स्टार चमक रहा है वैसा स्टार यहाँ चमक रहा है। बुद्धि का कंसंट्रेशन अपने पेट से, अपने बाकी इंद्रियों से हटा दो और ये जो टॉप में यहाँ पे राजा बैठता है, यहाँ पे बुद्धि का कंसंट्रेशन करो। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखो। तो मेडिटेशन कैसे करना है उसकी मेथड मैंने आपको बता दी। सवेरे 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे से लेकर 4:30 बजे और 4:30 से 5:30 बजे तक एक स्पिरिचुअल क्लास सुनो। इंटरनेट का पॉजिटिव यूज भी होता है। यूट्यूब निकालो, यूट्यूब में भगवत गीता डालो, चैप्टर नंबर 16, कोई भी चैप्टर, उसका सिर्फ आसामीज में आपका सुनो, आसामीज में भी मिल जाएगा, या गूगल में डालो मिल जाएगा। या तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन यूट्यूब चैनल है, AIVV यूट्यूब चैनल है, इसमें कोई स्पिरिचुअल क्लास सुनो, या तो दूसरा कोई भी स्पिरिचुअल क्लास सुनो। अच्छे थॉट्स, गुड थॉट्स मन में आएंगे तो निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। तो रोज की एक्सरसाइज है ये, रोज की एक्सरसाइज है मेडिटेशन एंड लिसनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज। और कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा पैसेंजर है और शरीर जो है रथ है। रथ माना व्हीकल, गाड़ी। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े हैं। ये इंद्रिया घोड़े भाग रहे, कंट्रोल में नहीं है। और मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है और बुद्धि रूपी सारथी भी कमजोर हो चुका है। अगर गाड़ी का ड्राइवर शराब पिया हुआ है तो गाड़ी को गड्ढे में लेके जाएगा। वैसे हमारा जो ड्राइवर है बुद्धि, वो भ्रष्ट बनती जा रही है नेगेटिविटी से, उसकी वजह से वो गड्ढे में ही लेके जाएगी, जिंदगी बर्बाद करेगी। फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाते हैं, बच्चा ड्रग्स पीता है, वीडियो गेम की लत लगी हुई है, गंदे काम कर रहा है, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में उसको भर्ती कर देते हैं, सारी जिंदगी बर्बाद। तो ये जो फॉर्मूला है कि मन, बुद्धि, ये सूक्ष्म चीजें हम देखते नहीं है। हमने महाभारत में देखा कि अर्जुन रथ में बैठा हुआ है, भगवान सारथी है और ये घोड़े भाग रहे हैं, लेकिन हमने उसका सूक्ष्म मीनिंग नहीं समझा। ये माइंड, इंटेलेक्ट, आपकी इंद्रिया, सेंसेस और आपकी बॉडी, इसका खेल है।
जितना आप मन को अपने वश में रखोगे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखोगे, और उसके लिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन, ये दो चीजें, सॉल्यूशन भी बता दिया मैंने, प्रॉब्लम भी बता दिया। आज की डेट में 90% युवा ये मोबाइल, इंटरनेट, इससे पूरी तरीके से एडिक्टेड और हैबिचुएटेड हो चुके हैं। वीडियो गेम खेलने की गंदी लत कितने लोगों को है यहाँ कि बहुत ज्यादा लत लग चुकी है, एडिक्शन हो चुका है। वीडियो गेम बार बार वही चीजें चलती, कोई भी नहीं है यहाँ पे, सारे अच्छे बच्चे हैं आसाम में, वेरी गुड, अच्छे संस्कार है। वहां दिल्ली में बहुत मिलेंगे आपको, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता में भी बहुत मिले मुझे। यहाँ कोई नहीं खेलता है, खेलता है लेकिन सच्चा नहीं, सच बोलते नहीं है, सच बोलने से डरते हैं, सभा में इंसल्ट हो जाएगा। ठीक है, सोल इज द मास्टर ऑफ द बॉडी। तो मन बुद्धि की सफाई के लिए मैंने मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज, और भगवान आके अभी जो कलयुग का लास्ट समय चल रहा है, संगम युग, उसमें जो एजुकेशन देते हैं वो एजुकेशन है राजयोग। राजयोग का मीनिंग क्या है? राजयोग का मीनिंग आप सब मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? चंचल मन को, जोर से फिर से, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। बस मत बोलो। ये राजयोग की असली व्याख्या है। दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ राजयोग। और राजयोग, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है, ये ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर अपने मन को एकाग्र करके अपने मल्टीपल थॉट्स को एक जगह एकाग्र कर रहा है, और एकाग्र करते हुए जो स्पिरिचुअल पावर है परमात्मा की, उससे कनेक्शन कर रहा है अपनी बुद्धि का, सभी से बुद्धि हटा रहा है, अपना दोस्त सबसे। तो ये काम कर रहा है, और ये जिस आसन पे बैठा है वो 4 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट पिलर इज ब्रह्मचर्य। इट इज द प्यूरिटी ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ एक्शन। मन, वचन और कर्म की पवित्रता, इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के टेक्निक्स, ब्रह्मचर्य। सेकंड वन इज शुद्ध अन्न। अगर आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ानी है और स्पिरिचुअल पावर इंक्रीज करनी है, माइंड को पावरफुल बनाना है, आत्मा को, तो आपको और एक चीज इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री बोलो, प्योर फूड। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है, ये निकाल दो ना, लेकर क्यों बैठे हो? अन्न का मन से कनेक्शन है। एज अ फूड सो द माइंड। इस बात को कौन मानता है? एज अ फूड सो द माइंड। अगर रेस्टोरेंट में गए और वहां खाना बनाने वाला जो शेफ है, उसके मन में खाना बनाते वक्त अच्छी डिलीशियस डिश तैयार कर रहा है, आपने ऑर्डर कर दिया, और खाना बनाते वक्त उसके मन में अगर गंदे विचार आ रहे, वेश्यागमन के विचार आ रहे, उसके मन में वायलेंस, मर्डर करने के विचार आ रहे किसी के प्रति, और वो खाना बना रहा है, तो उसके आंखों से, हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे, और वो वाइब्रेशन उस फूड में उतर रहे हैं, अन्न में उतर रहे हैं। तो खाना बनाने वाले व्यक्ति के मन के वाइब्रेशन का असर उस अन्न के ऊपर होता है, और वो अन्न जो कंज्यूम कर रहा है फूड, उस व्यक्ति के ऊपर उस वाइब्रेशंस का असर होता है। इसलिए हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं। हम बोलते हैं क्लास में बैठे बैठे, कभी बोलते हैं आज बहुत अच्छे वाइब्स है, कभी कभी बोलते हैं आज वाइब्स अच्छे नहीं है। तो हम जो भोजन लेते हैं उसका भी असर, उसके भी वाइब्रेशन का असर हमारे ऊपर होता है। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। इसलिए घर में माँ के हाथ से बनाया हुआ भोजन, ऐसा नहीं कि माँ पापा से, आपके पापा से लड़ाई झगड़ा कर रही है, दोनों की फाइटिंग चल रही है डिशुम डिशुम, और वो खाना बना रही है, गालियां चल रही है और वो खाना बना रही है, तो वो खाना आपको अच्छा असर नहीं करेगा। परमात्मा की याद में शांत मन से, अच्छे माहौल में, अच्छे मन से बनाए हुआ भोजन प्रसाद के समान है। मंदिर में जो प्रसाद बनता है उसके समान है। समझ में आया? तो शुद्ध अन्न ये सेकंड पिलर है राजयोग की शिक्षा में, इसको फॉलो करना है लाइफ में। थर्ड इज द डिवाइन क्वालिटीज।
डिवाइन क्वालिटीज बहुत सारी है, हम उसमें डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि बचपन से आपने डिवाइन क्वालिटीज सुनी हुई है, सीखी हुई है। सत्य, अहिंसा, क्रोध न करना, उसके बाद कंपैशन मतलब करुणा, प्राणियों के ऊपर दया, करुणा, ये सारी चीजें आपने सीखी हुई है। फॉरगिवनेस, दूसरों को क्षमा करना, शांति, ये सब कुछ डिवाइन क्वालिटीज है। और फोर्थ वन इज सत्संग, ट्रू कंपनी या स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ राजयोग। ये 4 पिलर्स को अगर हम लाइफ में फॉलो करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, तो ये पांचों जो राक्षस है, कली राक्षस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों भाग रहे हैं। दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द पर्सन। तो ये डिवाइन क्वालिटीज हमारी कॉन्शियस स्टेज बढ़ जाएगी। तो भगवत गीता में जो डिवाइन क्वालिटीज बताई, सिंप्लिसिटी, सरलता, ट्रूथ, अब्सटेनिंग फ्रॉम एंगर, अध्यात्म ज्ञान को फॉलो करना। तो एक है फिजिकल ग्रोथ और दूसरा है स्पिरिचुअल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ के लिए हम अच्छा डाइट लेते हैं, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपको अच्छे विचार, अच्छी चीजें लेनी चाहिए। लेकिन इंटरनेट पे आज की डेट में गंदगी परोसी जा रही है, तो अच्छाई कहां से आएगी। तो अभी हम जाते हैं डायरेक्टली, मेरे पास अगर और 15 मिनट है तो मैं राक्षसी प्रवृत्तियां, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी डिवाइन क्वालिटीज तो मैंने शॉर्ट में बताया। डिवाइन क्वालिटीज में मैंने आपको एक ही टॉपिक समझाया, चैप्टर नंबर 16 का श्लोक नंबर 1 में अभय सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि, इस एक वर्ड का मीनिंग बताया, मन बुद्धि की सफाई और माइंड और इंटेलेक्ट की सफाई कैसे करनी है, उसके लिए आत्मा का भोजन क्या है, मेडिटेशन कैसे करना है, स्पिरिचुअल नॉलेज, राजयोग की शिक्षा क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया। समझ में आया? सिर्फ एक ही वर्ड के ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया। अभी हम डेमोनिक ट्रेट्स, राक्षसी प्रवृत्तियां क्या है उसके तरफ जाते हैं। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च। दंभ, दंभ मीन्स पाखंड, हाइपोक्रेसी। आपको आज की डेट में दुनिया में इतनी अंधश्रद्धाएं फैली हुई है, गांव गांव में, शहर शहर में पाखंडी बाबाएं मिलेंगे। ऐसे ऐसे पाखंडी लोग मिलेंगे आपको जो धर्म के नाम पे सिर्फ पैसा लूटने का धंधा कर रहे हैं, और उन अंधश्रद्धाओं में हम फंस रहे। असली अध्यात्म जो है वो बाजू में रह रहा है, अध्यात्म हमें समझ में ही नहीं आ रहा है और हम पाखंड में फंस रहे। ऐसे जो पाखंडी है, जो धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे अंधश्रद्धाएं फैला रहे और दूसरों से धन इकट्ठा कर रहे, दिस ग्रीडी प्रियर्स बिकेम द कस्टोडियंस ऑफ द हेवन। बोलेंगे आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे, आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो ये सारा पाखंड एक राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है ये हम देख रहे हैं। ये देखिए वीडियो एक। ये सोने का लड्डू आ गया बाहर और सोने का लड्डू प्रसाद के रूप में फिर बांटा है। तो ये जो अल्पकाल की सिद्धि है, और इस तरीके से अल्पकाल की सिद्धियां उससे लोगों के शॉर्ट टर्म के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो कोई बोलता है मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, चलो बेटा, ये एक दिल्ली में एक निर्मल बाबा जी है, निर्मल बाबा जी बोलते हैं, कोई बोलेगा मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है, बोले बेटा समोसा कब खाया था तूने, अभी घर पे जाके समोसा खाना, तो हरी चटनी मत खाना, लाल चटनी के साथ समोसा खाना, तुझे नौकरी मिल जाएगी। तो इसको बोलते हैं पाखंड। ये राक्षसी प्रवृत्तियां फैलाना है समाज में। तो ऐसे कई बाबाएं, कई प्रकार के पाखंड, हाइपोक्रेसी, शो ऑफ दुनिया में है। वो राक्षसी प्रवृत्ति है जिससे डिवाइन क्वालिटीज नहीं बढ़ेगी, उल्टा हमारा नुकसान हो जाएगा। सेकंड है दर्प, दंभो दर्प। दर्प मतलब द arrogance of the wealth and family, pride of wealth and family, धन और परिवार का घमंड। जैसे किसी के पिताजी करोड़पति है, बहुत पैसा है, तो उसको घमंड होता है ना अपने पैसे का, अपने फैमिली का। तो महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसको सबसे ज्यादा घमंड था धन और परिवार का? दुर्योधन। तो आज की डेट में ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग बैठे हुए हैं जिनको अपनी फैमिली, अपनी वेल्थ, इसका बहुत घमंड है। अभी थोड़े 100-200 साल पीछे जाएंगे तो जमींदार होते थे,
और वो बहुत एट्रोसिटीज कमिट करते थे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा रहता था, समाज में बहुत वेल्थ रहती थी, तो वो बहुत एट्रोसिटीज कमिट करते थे लोगों के ऊपर, कॉमन मैन के ऊपर। एक एग्जांपल लेटेस्ट, पिछले साल पूना में एक 16 साल का लड़का है, टीन बॉय, विद हिज फ्रेंड्स, 3-4 फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में गए, शराब पी इन्होंने, 16 साल के बच्चे शराब पी, और पिताजी उसके पूना के बड़े बिल्डर प्रमोटर है और उसकी पोर्शे कार है, उस कार से, वो पोर्शे कार एकदम लग्जरियस कार है, उसका मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर होता है, इतनी फास्ट दौड़ती है। तो सिटी में लेके गया, वहां 2 इंजीनियर्स उनको डायरेक्टली उड़ा दिया, उनको क्रैश कर दिया और वो दोनों ऑन दी स्पॉट उनकी डेथ हो गई, मतलब मर्डर कर दिया एक तरीके से। तो ये धन और परिवार का घमंड है कि हमारे पास जो भी चीजें हमको मिलती है अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स से, उसका हम मिसयूज करते हैं, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है। उसके बाद जो बाकी के जो है एंगर, राक्षसी प्रवृत्तियां, हार्शनेस, इग्नोरेंस, फुलिशनेस, बेसमझी, कठोरता, क्रोध, अभिमान, ये सारी राक्षसी प्रवृत्तियां है। तो आज की जो एजुकेशन है वो एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ धन कमाने तक की सीमित विद्या है, पेट भरने तक की सीमित विद्या है। पहले गुरुकुल होते थे और गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा ऐसी शिक्षा होती थी जिसमें चारित्र्य निर्माण, एथिकल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज इंप्रूव हो सकते थे। चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु डिक्लेयर्ड इंटरनेट एडिक्शन ऑफ द इंटरनेट एज अ डिसीज। इंटरनेट का एडिक्शन एक डिसीज है, ये चाइना ने डिक्लेयर किया है। और सोशल मीडिया का जो इंपैक्ट है वो हमारे इमोशनल वेल्थ पे हो रहा है, जो हमारा इमोशनल हेल्थ है उसका सोशल मीडिया का डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। मल्टीपल थॉट्स, ओवर थिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स, लोनलीनेस, उसके बाद टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, हमारे स्टडीज के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है डायरेक्टली। भगवत गीता कहती है कि चैप्टर नंबर 16 में कि श्लोक नंबर 7 कि करने योग्य कर्म कौन से है और त्यागने योग्य कर्म कौन से है, कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा, आसुरी गुण वाले जो मनुष्य है वो करने योग्य कर्म और त्यागने योग्य कर्म नहीं जानते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि करने योग्य कर्म क्या है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय जल्दी उठना, ये करने योग्य कर्म है। लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होंगे वो रात को 1-2 बजे तक जगेंगे और शास्त्रों के अनुसार रात्रि में 9:30 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक का जो समय है उसको बोलते हैं राक्षस काल। और उस राक्षस काल में हम खाना खाते हैं, आयुर्वेदा, और किसी को भी आप जाके पूछेंगे तो 9-9:30 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। और राक्षस काल के समय हम खाना खाएंगे, देर से वेब सीरीज देखेंगे, वायलेंस, सेक्सुअलिटी, गंदी गंदी चीजें, या तो कोई सास भी कभी बहू थी, फिर उनका लड़ाई झगड़ा देखेंगे और सारा कचरा अपने अंदर ले लेंगे। तो त्यागने योग्य कर्म, भगवत गीता बोलती है कौन से कर्म त्याग देने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। वॉचिंग पॉर्न इज इलीगल इन इंडिया, लेट नाइट पार्टीज, बिंज वॉचिंग। कोई हम क्या करते हैं कि कोई अच्छा लगा सीरीज, उसके सारे एपिसोड एक रात को ही जम के देख लेंगे, कोई पेशेंस नहीं, फिर हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है, कंप्लीटली डाउन हो जाते हैं हम। तो ये सुधीर चौधरी फेमस रिपोर्टर है, इन्होंने एक सर्वे किया था आज तक न्यूज चैनल के, एक सर्वे किया था, वो सुनिए आप। कि जब हमारे देश में लाखों युवा सरकारी नौकरी के लिए इतनी भीड़ में संघर्ष कर रहे हैं, तब इसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। और हमारा अगला विश्लेषण इसी के बारे में है। ये एक चिंताजनक विश्लेषण है। जिस समय हमारे देश में चारों तरफ महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को अपराधों और अपराधियों से आजादी कब मिलेगी, ऐसे में उसी समय हमारे देश में इंटरनेट पर लोग महिला सुरक्षा से ज्यादा पॉर्न वीडियोस को सर्च कर रहे हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच भारत में गूगल पर
पॉर्न वीडियोस को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 90.8% रहा है, जबकि जॉब्स यानी नौकरियों को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट हमारे देश में सिर्फ 17.4% रहा है और कोलकाता की इस रेप और मर्डर की घटना को सर्च करने का एवरेज इंटरेस्ट 30% रहा है। इसके अलावा दुनिया में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद सबसे ज्यादा पॉर्न वीडियोस हमारे देश में देखे जाते हैं। तो कौन से कर्म करने हैं और कौन से कर्म त्यागने हैं, इससे मेंटेलिटी नीचे गिरती जा रही है। महाकुंभ मेला हुआ, महाकुंभ मेला में बोलते हैं 64 करोड़ इंडियंस जाके उन्होंने डुबकी लगाई गंगा में। तो वो किसके लिए गए थे? पॉजिटिव आत्मशुद्धि के लिए गए थे वहां पे। लेकिन क्या चल रहा है आज की डेट में? यूपी पुलिस ने ढेर सारे केसेस रजिस्टर कर दिए। कोई ऐसे युवा लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो लेडीज उस गंगा के पानी में नहा रही है उनके वीडियो बनाकर, वो जो कपड़े चेंज कर रही है उसके वीडियो बना के सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बेच रहे हैं। टेलीग्राम में दूसरे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है उसमें वो सेल आउट कर रहे हैं। तो मानसिकता कितनी नीचे गिरी है। तो इसको राक्षसी प्रवृत्तियां कहेंगे या दैवी गुण कहेंगे? राक्षसी प्रवृत्तियां, डेमोनिक ट्रेड्स। ये इनको जानते हैं आप? क्या नाम है इनका? क्या बोला था इन्होंने कुछ दिन पहले? सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने वल्गर लैंग्वेज यूज की थी, ऐसी वल्गर लैंग्वेज यूज की थी कि जो शर्मनाक, शर्म से सर नीचे झुकना चाहिए। तो इमोरलिटी और गंदगी ऐसे लोगों के द्वारा एज अ कंटेंट क्रिएटर ये लोग हैं, इनके ऊपर समाज की कुछ जिम्मेवारी है और ये गलत तरीके के कंटेंट्स परोसे जा रहे हैं। जैसा परोसोगे वैसे आपके बुद्धि में फीड होगा, लेकिन चॉइस आपकी है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, यह आपकी बुद्धि की चॉइस है। लेकिन आज क्या होता है, हम कलयुग का प्रभाव इतना ज्यादा है कि गंदी चीजों को तुरंत ले लेते हैं, किसी को बोलना नहीं पड़ता है, अपने आप वो चीजें स्प्रेड हो जाती है। अच्छी चीजें जल्दी स्प्रेड नहीं होती है। तो इस तरीके से अभी इनके ऊपर भी आपके आसाम गवर्नमेंट में भी केसेस रजिस्टर किए, बॉम्बे में भी केसेस रजिस्टर हुए। तो ये सारी चीजें रोकना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, आज जो युवा पीढ़ी है, त्यागने योग्य कर्म। आज युवा पीढ़ी जो है नशा, ड्रग्स, एब्यूज, इसमें एडिक्टेड हो चुकी है पूरी तरीके से। तो ये एक वीडियो देखिए, हरियाणा का यूनिवर्सिटीज है, 4 यूनिवर्सिटीज को इकट्ठा करके एक लेक्चर हुआ था नशा मुक्ति के ऊपर। तो वहां का जो स्टूडेंट है ऑडिटोरियम में क्या बोल रहा है, सुनिए। सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना। सो तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? समझ में आया? सुनाई दिया? समझ में आया क्या बोल रहा है वो? आवाज बोल रहा है गांजा मिलना, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज है 4 यूनिवर्सिटीज, ये टॉफी और लॉलीपॉप मिलने इतना इजी है और पुलिस जो है कोई एक्शन नहीं लेती है। और इस तरीके से जो आज की डेट में मॉडर्न प्रेजेंट टाइम्स में जो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऐसी चीजें समाज में जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो उनके द्वारा परोसी जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट है 16वें अध्याय का 12वां श्लोक।
देखो मैं सिर्फ आपको सार बता रहा हूं। इस श्लोक में यह बताया है कि आशाओं के सैकड़ों फंदे में जकड़े हुए काम और क्रोध से वशीभूत होकर, काम मीन्स लस्ट और क्रोध, अन्याय पूर्वक धन संग्रह करना चाहते हैं। दे आर एक्यूमुलेटिंग द वेल्थ बाय अनजस्टिफाइड मैनर। गलत तरीके से अन्याय पूर्वक। आज क्या हो रहा है, जो दुनिया में अरबपति करोड़पति वो धनवान बनते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो अन्याय पूर्वक सारे राष्ट्र का धन कोई थोड़े लोग पूंजीपति है वो इकट्ठा कर रहे हैं। और महाभारत में कौन सा कैरेक्टर है जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति धारण कर ली थी? वो है धृतराष्ट्र। धारायते माना जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति अपने कब्जे में ले ली थी। तो वैसे ही आज की डेट में अगर देखेंगे हर संस्थाओं में भ्रष्टाचार है। मेडिकल साइंस में जो नीट की एग्जाम होती है, वो नीट की एग्जाम में पेपर लीक हुए थे पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया था। तो आज सब जगह भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, नौकरियों में भ्रष्टाचार है, रिक्रूटमेंट में भ्रष्टाचार है। तो अन्याय पूर्वक वेल्थ को एक्यूमुलेट कर रहे थोड़े लोग, वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। हर्षद मेहता का नाम सुना है आपने? हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, इट इज 4000 करोड़ रुपीस का स्कैम किया था। उसके बाद विजय माल्या सुना है? विजय माल्या किंग फिशर कंपनी के एयरलाइंस के ओनर थे। उन्होंने 9000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का स्कैम किया था। उसके बाद नीरव मोदी, इन्होंने 13,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का पंजाब नेशनल बैंक में स्कैम किया था एलिगेशन से उनके ऊपर। उसके बाद 2G स्कैम, अभी 5G चल रहा है मोबाइल का। जब 2G था तो कांग्रेस गवर्नमेंट के AK राजा एक मिनिस्टर थे, उनको स्कैम में दोषी पाया था। 1.76 लाख करोड़, इतना बड़ा स्कैम। तो भगवत गीता में बोला है राक्षसी प्रवृत्ति के लोग काम और क्रोध के वशीभूत होकर अन्याय पूर्वक धन संचय करते हैं, अनजस्टिफाइड मैनर में वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। उसके बाद 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम किया था सुरेश कलमाड़ी, सांसद थे, कांग्रेस गवर्नमेंट के थे, सांसद थे उस समय, पार्लियामेंट में MP थे। तो इन्होंने 70,000 करोड़ का स्कैम किया था। तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग काम और क्रोध, लस्ट और एंगर, इसके वशीभूत होके अन्याय पूर्वक धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं। भगवत गीता में बोला है कि काम महाशत्रु है, जय शत्रु महाभाव काम और रूपम दुरासदम। ये लस्ट जो है, ये सेक्सुअल डिजायर है, इसको मार डालो, इसकी हत्या कर दो, ये महाशत्रु है। लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या समझते हैं? काम विकार को, विषय वासना को भोगना, यही परमानंद है, ये सुप्रीम जॉय है, इसमें बहुत आनंद है, बहुत इसमें बढ़िया सुख है, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग सोचते हैं। और आज देश में सुप्रीम कोर्ट एक सब्जेक्ट के ऊपर पूरा कंसर्न है, वो है मैरिटल रेप। शादी होने के बावजूद स्त्रियों के ऊपर बलात्कार हो रहे, रेप हो रहे। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा कंसर्न है। लेक्चर है आप लोगों का, 5 मिनट्स में कंक्लूड करता हूं, 5 मिनट्स। नेक्स्ट है 16वें अध्याय का 9वां श्लोक। देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो शूद्र स्वभाव वाले, क्रूर कर्म करने वाले। कैसे हैं? क्रूर कर्म करने वाले। आपने निर्भया केस जानते हो आप? 2012 में दिल्ली में निर्भया केस हुआ था, निर्भया के ऊपर रेप केस हुआ था। ये क्रूएल ग्रूसम ये एक्ट था, क्राइम था जो कमिट किया गया था। उसमें तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग क्या है? शूद्र बुद्धि, क्रूर कर्म करने वाले लोग। और नेक्स्ट क्या बोला? जगत के बैरी बनते हैं, जगत के दुश्मन बनते हैं वो सारे के सारे, और क्रूर कर्म करते हैं। आज देखेंगे 10 महीने की छोटी सी बच्ची के ऊपर बलात्कार, 2 साल की छोटी से चाइल्ड के ऊपर बलात्कार, ऐसी चीजें हम सुनते रहते हैं। तो ये सारा क्रूर कर्म करने वाले लोग राक्षसी प्रवृत्ति के, राक्षसी दुनिया में सारे के सारे तैयार हो रहे हैं। अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय युद्ध, वॉर्स, जैसे बोला
जगत के बैरी बनकर, दुश्मन बनकर महाविनाश के लिए तैयार है। आज आप देखेंगे तो रशिया और यूक्रेन के बीच में 2 साल से वॉर चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान, इनके बीच में अभी वॉर चल रही थी। तो धर्म के नाम पे झगड़े चल रहे, युद्ध चल रहे, मेंटालिटी, आइडियोलॉजी, उसके नाम पे धर्मों में, जातियों में, देशों में, राज्यों में युद्ध चल रहे, झगड़े चल रहे, सोसाइटी में झगड़े चल रहे, मोहल्ले में झगड़े चल रहे। तो ये जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जगत के बैरी बनकर इस जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी नागपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे 3-4 दिन से। यहाँ पे दिल्ली में 2 साल पहले जबरदस्त दंगे हुए थे, बहुत सारे लोग मर भी गए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो है वो क्या करते हैं कि ऐसी चीजें फॉलो करते हैं और जगत के बैरी बन के, दुश्मन बन के इस जगत के महाविनाश, कंप्लीट इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन्स कौन से कंट्री के पास सबसे ज्यादा है आज की डेट में? रशिया और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स, एटम बॉम्ब सबसे ज्यादा है। और आज की तारीख में छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं मेरे घर में सुरक्षित हूं क्या? नहीं हूं। तो मनुष्य ने मॉडर्न साइंस का आधार लेके अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। ये एटम बॉम्ब, अभी अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हो गया तो न्यूक्लियर वॉर होगी इस बार, क्योंकि 2nd वर्ल्ड वॉर के लास्ट समय में न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार हुआ था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने तैयार किया था। लेकिन अगर 3rd वर्ल्ड वॉर हो गई तो इस बार न्यूक्लियर वॉर होगी। और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी तो 1 सेकंड में रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने से ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं वो जगत के बैरी बन के जगत के महाविनाश के लिए तैयार है। ये गीता बोल रही है, भगवत गीता, और आज हम उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई और न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन्स हुए तो क्या होगा उसका परिणाम? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और वो बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा? बड़े बड़े जो आइलैंड्स है, महाद्वीप, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, रशिया, ये सारे के सारे समुद्र में सबमर्ज हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। बड़ा भारी महाविनाश हो जाएगा दुनिया में। अभी भी नासा की रिपोर्ट है कि बॉम्बे, कांडला, विशाखापट्टनम, ये जो आइलैंड्स है ये आने वाले 6-7 साल में समुद्र के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, अभी भी मेल्ट हो रहे हैं। अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया तो ये बहुत फास्ट प्रोसीजर होगा और सारी दुनिया विनाश की तरफ अग्रसर हो जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, अर्थ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, अभी भी हो रहे हैं, सुनामी, वोल्केनोस, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो चुका है। मनुष्य ने कंक्रीट के जंगल तैयार कर दिए, पेड़ों को तोड़ दिया, जंगलों को तोड़ दिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मेट्रोपॉलिटन सिटी में ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी। आवाज बढ़ाओ। पाएंगे, अभी भी हो रहे हैं, सुनामी, वोल्केनोस, क्योंकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो चुका है। मनुष्य ने कंक्रीट के जंगल, हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स के चांसेस है, न्यूक्लियर वॉर के चांसेस है, और क्लाइमेटिक चेंजेस होने की वजह से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने से, नेचुरल कैलेमिटीज होने के चांसेस है। सो
सारी दुनिया अभी विनाश के कगार पे खड़ी हुई है, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो संसार को महाविनाश की तरफ धकेल रहे हैं। जब ऐसा समय आता है तो भगवान, ये जो समय है, दिस इज द राइट टाइम जब भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। भगवत गीता में बोला है, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेता हूं। तो ये परमात्मा का आने का समय है। भगवत गीता में एक श्लोक आया है, अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो जब भगवान साधारण मनुष्य शरीर में आता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते, और न पहचानने के कारण हम वो जो आके स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहा है उसको नहीं प्राप्त कर पाते। जो शास्त्र है, स्क्रिप्चर से, उसमें बोला है त्रिदेव, ब्रह्मा के द्वारा यूनिवर्स का क्रिएशन और शंकर के द्वारा कलयुग का विनाश, और जो नई दुनिया आएगी, न्यू वर्ल्ड आएगा, वो विष्णु के द्वारा पालना। तो ये कोई आइडियल फिगर्स नहीं है कि आकाश में बैठे हैं। इसी दुनिया में ये साइकिल रिपीट होता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग का जो एंड समय आता है उस समय फिर से निराकार शिव, जिसको अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में है, वो इस धरती पर आके ये प्रैक्टिकल फिर से सनातन धर्म या आदि सनातन देवी देवता धर्म की डिवाइन क्वालिटीज फिर से हमारी आत्मा के अंदर एस्टैब्लिश करते हैं, और फिर से न्यू वर्ल्ड की एस्टैब्लिशमेंट होती है। वो नव युग कहो, राम राज्य कहो, सतयुग कहो, जन्नत कहो, पैराडाइज कहो, हेवन कहो उसको, और नई दुनिया शुरुआत हो जाती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाता है। तो परमात्मा के द्वारा ये प्रैक्टिकल कार्य चल रहा है। और अभी ऐसा समय है कि बड़े बड़े जो भविष्यवेत्ता है उन्होंने भविष्यवाणियां की है। आप में से किसी ने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस की पॉपुलर है, वो बहुत पॉपुलर भविष्यवेत्ता है जिसकी प्रोफेसीज बहुत पॉपुलर है। नॉस्ट्राडेमस है, किरो है, किट है, एंडरसन, जुल्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्य मालिका। इनकी भविष्यवाणियों के अनुसार 21st सेंचुरी में उत्तर भारत में एक महापुरुष का अवतार हो चुका है। वो योगियों का योगी है और वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा और ऐसी आत्मा और परमात्मा की नॉलेज देगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने फेल हो जाएंगे। और आने वाले समय में भारत विश्वगुरु बन जाएगा। अमेरिका, यूरोप, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, अफ्रीका, ये बड़ी बड़ी महासत्ताएं भारत के सामने, उस योगी पुरुष के सामने नतमस्तक हो जाएगी, जिसको हम बोल रहे हैं कल की अवतार आने वाला है। जबकि आ चुका है, ईश्वर इस धरती पर आके स्पिरिचुअल नॉलेज बांट रहे। उसका एक छोटा सा अंश मैंने आपको शेयर किया भगवत गीता के आधार से। और ये युग परिवर्तन का समय है। आप सभी मेडिटेशन रोज और स्पिरिचुअल नॉलेज 1 घंटा, ऐसे रात को सोते समय भी 15 मिनट्स मेडिटेशन करके सोइए। मोबाइल को बाजू में कर दीजिए, सवेरे जल्दी उठिए, आध्यात्मिक पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ आपकी ये जो फॉर्मल एजुकेशन है, सेकुलर एजुकेशन है, ये भी दीजिए। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। Heartfelt thanks to our organizers, Adhyatmik Vishwavidyalaya and Extension Education Cell, Ramya College. Also a big thank you to all of you for your presence and active participation. Wishing you all a peaceful and enlightened journey ahead. Have a great day. Thank you. আমার তো বহু প্রশ্ন থাকিয়ে যায়। প্রথমতে মই আমার রঙিয়া কলেজৰ কনভাৰ্চেশ্যন হলত যিখন আজি মিটিং হ'ল, সেই মিটিঙত উপস্থিত থকা শিক্ষাগুৰু আৰু মোৰ মৰমৰ মোৰ সন্তানৰ নিচিনাই ষ্টুডেণ্টসকললৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা থাকিল, শুভেচ্ছা থাকিল। তেওঁলোকে জীৱনত আগুৱাই যাওক আৰু যিখিনি সময় তেওঁলোকে সহনশীলতা ধাৰণ কৰি পেলাই মিটিংখন শুনিলে সেইখিনিৰ পৰা স্বাভাৱিক উপকৃত হ'বই। কাৰণ সকলো লেকচাৰৰে এটা অৰ্থ থাকে, সকলো কামৰে অৰ্থ থাকে। আমি খুব এটা মন নকৰোঁ, কিন্তু আমাৰ জীৱনটোত আগুৱাই যাবলৈ হ'লে আমি ডিচিজন মেকাৰো হ'ব লাগে। আৰু যিকোনো কথাই নহওক কিয় আমি শুনি পেলাই যদি তাৰ পৰা সাৰমৰ্মখিনি ল'ব পাৰোঁ, নিশ্চয় আমি জীৱনত উপকৃত হ'ব পাৰিম। গতিকে ভাগৱত গীতা এখন এনেকুৱা গ্ৰন্থ, কোনো ধৰ্ম, জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে পঢ়িব পাৰে। আমি আজিকালিতো নভেল নপঢ়োঁ, কিতাপ নপঢ়োৱে, মোবাইলটো চাওঁ চব। গতিকে মোৰ এটা অনুৰোধ থাকিল,
যিহেতু আমি জীৱনটোত বেলেঞ্চ মিলাব লগা হয় বা নিজৰ জীৱনটোত যদি ছাকচেছ হ'ব লগা হয়, আজি আমি সৰু হৈছোঁ, ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কথা কৈছোঁ, আৰু কালিলৈ আমি ডাঙৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ এটা হ'ম যে গোটেই জগতখনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিব, ঘৰখনক কৰিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকৰ এতিয়াৰ পৰা যদি সৎগুণবিলাক, দৈৱী গুণবিলাক আহে, নিশ্চয় জীৱনটোত ফলৱৰ্তী হ'বলৈ পাৰিব আৰু কৃতকাৰ্য হ'বলৈ পাৰিব।